कुंभ मेला। स्कंद पुराण में वर्णित महत्व कुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम भी कहा जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि इसे भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेले का वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से स्कंद पुराण में कुंभ मेला और उससे जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों का गहन विवरण है। इस लेख में हम स्कंद पुराण में वर्णित कुंभ मेले के महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं का विश्लेषण करेंगे। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा। समुद्र मंथन कुंभ मेले की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। समुद्र मंथन की कथा, जो स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। समुद्र मंथन की कथा देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से अमृत कुंभ, अमृत कलश सबसे महत्वपूर्ण था। अमृत कुंभ के लिए देवताओं और असुरों में भीषण संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यही 4 स्थान कुंभ मेले के आयोजन स्थल बने। स्कंद पुराण में वर्णन। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अमृत प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष ने इन 4 स्थानों को पवित्र बना दिया। इन स्थानों पर स्नान करने से मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा में देवताओं द्वारा धर्म, ज्ञान और मोक्ष की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख है। कुंभ मेला का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिषीय संयोग। कुंभ मेला का आयोजन एक विशेष ज्योतिषीय संयोग पर आधारित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह विशिष्ट राशियों में स्थित होते हैं, तब कुंभ मेला का आयोजन होता है। हरिद्वार में मेला तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर माघ मास में यह मेला आयोजित होता है। नासिक और उज्जैन में यह आयोजन अन्य ज्योतिषीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। स्कंद पुराण में ज्योतिष का वर्णन। स्कंद पुराण में कुंभ मेले को धर्म और ब्रह्मांडीय चक्र का अद्भुत मेल कहा गया है। इसमें बताया गया है कि इस काल में किया गया स्नान, दान और ध्यान कई गुना फलदायी होता है। स्कंद पुराण में वर्णित कुंभ स्नान का महत्व। पवित्र स्नान। स्कंद पुराण के अनुसार कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों का जल उस समय अमृत तुल्य हो जाता है। स्नान करने वाले को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। पौराणिक कथा कहा जाता है कि जब अमृत कलश से अमृत की बूंदें इन नदियों में गिरी, तब इन नदियों का जल दिव्य बन गया। स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि कुंभ स्नान के दौरान स्वयं देवता और ऋषि इन स्थानों पर आते हैं। स्नान का लाभ शारीरिक और मानसिक शुद्धि, आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति, ग्रह दोषों का निवारण। कुंभ मेला में धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं। साधु संतों का समागम। स्कंद पुराण में कुंभ मेले को संतों और ऋषियों का दिव्य संगम कहा गया है। यहाँ अखाड़ों के संत अपने शिष्यों के साथ आते हैं और आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं। नागा साधु, जो संन्यास और वैराग्य के प्रतीक हैं, मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। महत्वपूर्ण अनुष्ठान। स्नान और पूजा। पवित्र नदी में स्नान कर भगवान की पूजा। दान पुण्य।
स्कंद पुराण के अनुसार कुंभ में किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। ध्यान और योग। कुंभ मेले में साधक ध्यान और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुंभ मेला और मोक्ष। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कुंभ मेले में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी मोक्ष दिला सकता है। 4 स्थानों का महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम स्थल। इसे तीर्थराज कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार संगम में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। हरिद्वार गंगा नदी का प्रमुख तट। यहाँ हर की पौड़ी को विशेष पवित्र माना गया है। स्कंद पुराण में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। स्कंद पुराण में इसे मोक्षदायिनी भूमि कहा गया है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी। यहाँ भगवान राम ने वनवास के दौरान समय बिताया था। इसे दक्षिण का काशी कहा गया है। कुंभ मेले का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। धर्म और आध्यात्मिकता का संगम। कुंभ मेला भारतीय समाज को धर्म और आध्यात्मिकता से जोड़ता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं और मिलकर धर्म का पालन करते हैं। सांस्कृतिक विविधता। भारत की विविध संस्कृतियों का अद्भुत संगम।